स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का वीडियो बनाने जा रहे हैं। केमिस्ट्री के क्लास 12 का जो सबसे पहला चैप्टर है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे या जिस पर आज वीडियो बनाएंगे, वो है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो चैप्टर का नाम आप लोग समझ लीजिए। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नाम से भी समझ में आ रहा है कि चैप्टर को आप चाहें तो दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक बोल सकते हो सॉल्यूशन और दूसरा बोल सकते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर को हम लोग दो भाग में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो इसको पढ़ाने के पहले मैं इस चैप्टर का आपको इम्पोर्टेंस समझा देता हूँ। तो ये चैप्टर हर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर तरह से ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर का जो थ्योरी मैं टोटल पढ़ा दूंगा, तो उसके बाद अगर आप केवल बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए आपका एनसीईआरटी और एसपीपीटी पब्लिकेशन की बुक तथा प्रदीप का बुक आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप नीट और मेंस की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आप इन अवस्थी, नरेंद्र अवस्थी की बुक आती है, उस बुक का लेवल 1 आप बना सकते हो। अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो, यानी एडवांस की तैयारी के लिए आपको इन अवस्थी का लेवल 1, लेवल 2 दोनों बनाना पड़ेगा। इसके अलावा एनसीईआरटी भी बनाना पड़ेगा और अगर उससे भी ज़्यादा आप बनाना चाहते हैं तो नीरज कुमार की बुक भी बना सकते हैं। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि इस चैप्टर को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक पार्ट को सॉल्यूशन बोलेंगे और दूसरे पार्ट को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों, आप लोग जानते भी होंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। 11th में भी थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में सुने होंगे या 9th में भी इसके बारे में बताया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है? तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सर होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? तो होमोजेनियस मिक्सचर आप लोगों को सबसे पहले समझना होगा वैसा मिक्सचर जिसके जो कंपोनेंट होंगे वो कंपोनेंट पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं और फिर उनको आइडेंटिफाई कर पाना संभव नहीं है। तो होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब वैसा मिक्सचर जिसके कंपोनेंट को हम सिंपल मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो वैसे मिक्सचर को हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो बच्चों, आप डेफिनेशन लिखेंगे इसका। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर in which two or more components are mixed in equal proportion so that we cannot separate them by simple methods. तो आप देख सकते हो, डेफिनेशन को एक बार और समझते हैं। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले भी बताया कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है भाई? तो सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर है। ये वैसा मिक्सचर है जिसके जो कंपोनेंट्स होंगे उन कंपोनेंट्स को हम चाह करके भी सिंपल मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते।
सॉल्यूशन का बहुत सारा एग्जांपल आप लोगों को पता होगा, जैसे एक हिस्सा बेटा एग्जांपल है जो हर टीचर लगभग पढ़ाता है, और जैसे बोला जाता है शरबत का एग्जांपल लेते हैं, तो शरबत में जैसे कि चीनी और पानी ले लिया जाता है या नमक और पानी ले लिया जाता है, तो ये भी एक सॉल्यूशन का एग्जांपल है। और भी बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो सॉल्यूशन का, जैसे आपका एयर भी एक सॉल्यूशन है। एयर में बहुत सारी गैसेस मिली हुई हैं और सारी गैसेस का कंपोजिशन फिक्स रहता है, और वो सैंपल आप कहीं से भी लीजिए, आप कहीं से भी लीजिए, किसी कोने में आप खड़े हैं और वहां से एयर का आप सैंपल लीजिए, तो उसके जो कंपोनेंट होंगे वो हर जगह सेम रहेंगे, उनका कंपोजिशन अलग अलग आसानी से नहीं किया जा सकता है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, तो एग्जांपल में हम लोग बोल सकते हैं एयर बोल सकते हैं, और लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है। लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोग टी भी ले सकते हैं, कॉफी भी ले सकते हैं, etc। तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं सॉल्यूशन का हमारे जनरल लाइफ से। तो अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि सॉल्यूशन कितने तरीके का होता है। मतलब हम आपके सामने अभी डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो अगर फिजिकल स्टेट के आधार पर बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट के आधार पर सॉल्यूशन 3 तरह का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बताइए बच्चों कितने टाइप का सॉल्यूशन होता है? तो जैसा कि मैंने बोला अभी कि 3 टाइप का सॉल्यूशन होता है, और आप लोग सब लोग इसको जानते भी हो। तो जैसे पहला सॉल्यूशन हम बोल रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा होता है लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा होता है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन। इसके पहले सॉल्यूशन के बारे में एक छोटा सा बात हम करते हैं, बेसिक बात करते हैं कि सॉल्यूशन के मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं। तो देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ एनी सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ एनी सॉल्यूशन। एक लेस अमाउंट में होता है और दूसरा एक्सेस अमाउंट में होता है। तो पहला जो होता है वो सॉल्यूट, और दूसरा जो होता है वो है सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूट क्या होता है। तो सॉल्यूट के बारे में आप बस इतना ही समझिए कि सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो लेस अमाउंट में रहता है उसे सॉल्यूट कहा जाता है, और सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो एक्सेस अमाउंट में रहता है उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। अब बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन का बात यहाँ पे क्रिएट होता है। बहुत सारे टीचर अमाउंट बोल करके निकल जाते हैं, लेकिन आप लोग को ये बात क्लियर रखना होगा कि यहाँ पे हम मास से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। कभी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर डिसाइड करना है तो सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट को आप देखिए, और 2 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट जिसका मोल कम होगा, मोल ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर अमाउंट बोल देते हैं और वो यहाँ क्लैरिफाई नहीं करते हैं। लेकिन मैं स्ट्रिक्टली ये बोल रहा हूँ कि आपको जब भी चेक करना हो तो आप मोल्स में चेक कीजिए, जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम होगा वो सॉल्यूट होगा, और जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। या फिर एक सिंपल सा लॉजिक बोल सकते हो आप कि जो घुल जाता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, जो घुला देता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो लिखता हूं मैं डेफिनेशन इसका, दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट कंपोनेंट ऑफ solution which is present in less amount, which is present in less amount is called solute, or less amount means
less number of moles, less number of moles. सेकेंड है हमारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसे बोलेंगे? तो सॉल्वेंट दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which is present in excess amount in solution is called solvent, is called solvent. Here also more amount means more number of moles, आप लोग कॉपी कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम आप लोग को दे रहे हैं। जो बच्चे नहीं कर पाए हैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन के बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। अभी तक जो भी मैंने बोला है आप लोगों को, शुरू से क्या क्या बोला है मैं एक बार रिवाइंड करा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बताया कि ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैंने बोला कि ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, ये हर तरह से इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड में भी इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, और इसका आईआईटी में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, मेडिकल में भी, आईआईटी में भी। तो हर तरह से काफी इंपॉर्टेंट ये है चैप्टर। तो आप लोगों को काफी ध्यान से पढ़ना होगा, और जो भी चीज मैं पढ़ाऊंगा, इससे जितना थ्योरी पढ़ाऊंगा इससे आपको न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। और इसके अलावा जो भी आपका रास्ता है, मैं लिंक में नंबर आपको दे दूंगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मैं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा। डीपीपी भी इस पर बनाया जाएगा और डीपीपी को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने क्या क्या पढ़ाया आप लोगों को जल्दी से रिमाइंड कराता हूँ। तो सबसे पहले मैंने पढ़ाया आपको सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है भाई? तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है भाई? तुम्हें होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब वैसा मिक्सचर जिसके कंपोनेंट को हम सिंपल मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे आप शरबत ही पी रहे हो तो उसका जो फर्स्ट ड्रॉप होगा और जो लास्ट ड्रॉप होगा वो एक ही जैसा टेस्ट होना चाहिए। अगर उसकी टेस्ट चेंज हो रही है इसका मतलब वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। और अगर होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा तो फिर हम उसको सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। इसके बाद मैंने बताया कि सॉल्यूशन फिजिकल स्टेट के आधार पर तीन तरीके के हम लोग बोल सकते हैं। एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन, एक होता है लिक्विड सॉल्यूशन और एक होता है गैसियस सॉल्यूशन। इसके बाद मैंने बताया कि कंपोनेंट इससे मेनली दो ही होते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में अगर आप 3 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट भी लेते हो तो उसको हम दो ही भाग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक जो एक्सेस अमाउंट में होगा और एक जो लेस अमाउंट में होगा। जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको मैं सॉल्वेंट बोलूंगा और जो लेस अमाउंट में होगा उसको सॉल्यूट बोलूंगा। तो अमाउंट यहाँ कहने का मतलब बार-बार मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि आप मोल्स चेक करेंगे, बिल्कुल भी आप अमाउंट चेक नहीं करेंगे। इसके बाद मैं बताता हूँ कि कितने तरह का सॉल्यूशन हो सकता है कंपोनेंट्स के आधार पे। तो यदि किसी सॉल्यूशन में उसके 2 कंपोनेंट होते हैं तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। बच्चे फिर से सुनेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो वैसा सॉल्यूशन जिसके कितने कंपोनेंट हो? 2 कंपोनेंट। जैसे चीनी पानी ले लिया, नमक पानी ले लिया, या फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन ले लिया। कुछ भी मतलब आप 2 कंपोनेंट अगर आप ले रहे हो, जैसे 2 मेटल ले रहे हो तो उससे अलॉय बनता है, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब अलॉय हैं जो 2 मेटल से बनते हैं। तो जैसे वैसे सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट का यूज किया जाता है उसे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो बच्चे डेफिनेशन लिख लेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं? Those types of solution in which 2 components are present,
present are called binary solution. Are called binary solution. तो सिंपल सा एग्जांपल आप लोग याद रखो, नमक पानी हो सकता है, चीनी पानी हो सकता है, ये जनरल लाइफ का एग्जांपल है तो आप लोग को ज़्यादा याद रहेगा। इसके बाद एक सॉल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन बच्चों नाम से समझ में आ रहा होगा, नाम से फील आ रहा होगा मन में। टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब जिसमें 3 कंपोनेंट हो। तो दोज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन in which 3 components are present, in which 3 components are present are called ternary solution. टर्नरी सॉल्यूशन। तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस सॉल्यूशन को हम टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे। तो वैसा सॉल्यूशन जिसके 2 कंपोनेंट हो उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे, या वैसा सॉल्यूशन जिसके 3 कंपोनेंट हो उसको टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे। इसके बाद एक और सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट हम मिला सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट मिला सकते हैं, तो उसको हम पॉलिनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। तो अभी एक और मैं बता रहा हूँ क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। तो इसमें लिखेंगे those types of solution in which 4 components are present. 4 components are present are called quaternary solution. Are called quaternary solution. और एग्जाम्पल में ले सकते हो, 4 कंपोनेंट बोल रहा है तो नमक हो गया, चीनी हो गया, पानी हो गया, नींबू हो गया, ये चारों आप ले सकते हो। तो आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि अगर टर्नरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन तो क्लियर है एकदम आपको कि अगर 2 लोग मिलकर के सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं तो एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। तो क्या टर्नरी सॉल्यूशन में कितने सॉल्वेंट होंगे और कितने सॉल्यूट होंगे? तो मैं बता देता हूं आपको कि टर्नरी सॉल्यूशन में भी सॉल्वेंट एक ही होगा और सॉल्यूट 2 होंगे। क्वाटर्नरी सॉल्यूशन में भी सॉल्वेंट एक ही होगा लेकिन सॉल्यूट 3 हो जाएंगे। तो इस तरह से जितने भी आप कंपोनेंट बढ़ाते जाओ उससे कोई मतलब नहीं है, सॉल्वेंट सिर्फ एक रहेगा और सॉल्यूट के नंबर बढ़ते जाएंगे। तो जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे उसमें जो एक्सेस अमाउंट में होगा, जिसका एक्सेस नंबर ऑफ मोल्स होगा, वो होगा सॉल्वेंट और बाकी सारे के सारे जो होंगे वो सॉल्यूट होंगे। तो जिसमें 4 से भी मतलब बोल तो सकते हैं कि जिसमें 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट हो उसी को हम पॉलिनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, लेकिन मैंने आपको एक-एक करके स्ट्रिक्टली बता दिया कि कितने कंपोनेंट को क्या बोल सकते हैं। तो वैसे को आप पॉलिनरी सॉल्यूशन बोल सकते हो। पॉलिनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट हो, तो बोलेंगे those types of solution in which more than 2 components are present. More than 2 components are present are called पॉलिनरी सॉल्यूशन। यहां तक मैंने आपको क्लियर करा दिया कि बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं, टर्नरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं, और फाइनली इन सबका कंक्लूजन पॉलिनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो एक बार और जल्दी बोलता हूं, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब 2 कंपोनेंट, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट, एग्जांपल नमक पानी, चीनी पानी। टर्नरी सॉल्यूशन बोलूंगा तो जिसका 3 कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्वेंट होगा, 2 सॉल्यूट होंगे, नमक चीनी पानी तीनों ले लो, तो उसमें पानी सॉल्वेंट होगा और नमक चीनी क्या होगा, सॉल्यूट होगा। क्वाटर्नरी सॉल्यूशन अगर आप लेते हो बच्चों, तो क्वाटर्नरी सॉल्यूशन में भी नमक चीनी पानी नींबू
तो सबको मिलाकर आपने एक शरबत बना लिया, तो उसमें जो वाटर हुआ वो आपका सॉल्वेंट हुआ, और बाकी जो हुए नमक, चीनी और नींबू, ये तीनों आपके सॉल्यूट हो जाएंगे। तो पॉलिमरी सॉल्यूशन का एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हो तो एयर ले सकते हो। एयर में बहुत सारे गैसेस मिक्स हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, CO2 गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये धूल कण है, बहुत सारी गैसेस मिली हुई हैं थोड़े थोड़े अमाउंट में, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम पॉलिमरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको सॉल्यूशन का बेसिक क्लियर करा दिया, आप लोग जल्दी से कॉपी करिए। तो फिजिकल स्टेट के आधार पर हम लोगों ने 3 तरह का सॉल्यूशन देखा, अब उनको हम लोग बारी बारी से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो फिजिकल स्टेट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, 3 types of solution। सबसे पहला है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन तो आप लोग के मन में फील आ रहा होगा, सॉलिड सॉल्यूशन नाम से क्लियर है कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड की अमाउंट ज्यादा हो, तो वैसा सॉल्यूशन हम लोग बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। तो आप बोल सकते हो कि दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन in which solvent is solid but solute is solid, liquid or gas। तीनों में से कोई हो जाए, सॉलिड हो जाए, लिक्विड हो जाए या गैस हो जाए, सॉल्यूट के रूप में, लेकिन सॉल्वेंट के रूप में आपका सिर्फ और सिर्फ सॉलिड होना चाहिए। अगर ऐसा कोई आप सॉल्यूशन बना पा रहे हो तो फिर वैसा सॉल्यूशन को आप बोलोगे सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, तो बोलेंगे दोज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, those types of solution in which solvent is solid, in which solvent is solid but solute may be solid, liquid or gas, solid, liquid or gas, then that type of solution is called, solid solution, is called solid solution। then और हम लोग बोल सकते हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन भी 3 तरह का होता है। 3 तरह का देखें कैसे, तो जरा समझो। सॉल्यूशन है तो हम लोग इसमें सॉल्यूट ले लेते हैं, एक सॉल्वेंट ले लेते हैं, और एक ये दोनों के मिलने से जो बनेगा उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। तो अभी मैंने बोला कि सॉल्यूट के रूप में आप सॉलिड भी ले सकते हो, लिक्विड भी ले सकते हो और गैस भी ले सकते हो। तो आपने तीनों को ले लिया, लेकिन बच्चों ध्यान देना कि सॉल्वेंट के रूप में आपको सिर्फ और सिर्फ किसको लेना है, तो आपको सॉलिड को लेना है। तो ध्यान रखेंगे कि सॉलिड सॉल्यूशन अगर तुम्हें क्रिएट करना है, सॉलिड सॉल्यूशन अगर बनाना है, तो उसमें 3 पॉसिबिलिटी है। आप सॉल्वेंट सॉलिड ही रहने दो, लेकिन सॉल्यूट के रूप में आप सॉलिड भी ले सकते हो, लिक्विड भी ले सकते हो और गैस भी ले सकते हो। लेकिन इनको बोलने का तरीका हमारा क्या होगा, मतलब सॉल्यूशन को हम पढ़ेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे। तो पहले वाले को हम पढ़ेंगे सॉलिड इन सॉलिड। क्या पढ़ेंगे बोलो, तो सॉलिड इन सॉलिड। दूसरे को बोलेंगे हम
लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, और तीसरे को हम बोलेंगे गैस इन सॉलिड। तो आप लोग एकदम क्लियर हो गया होगा कि सॉलिड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट के रूप में सॉलिड रहे, लेकिन सॉल्यूट के रूप में सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। और जैसा मैंने एग्जांपल तीनों को बारी-बारी से लिया है, आप देख सकते हो सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन करके मैंने 3 ब्रैकेट बनाए हैं। तो अगर आपका सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन और गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये 3 सॉल्यूशन, 3 टाइप के सॉलिड सॉल्यूशन पॉसिबल थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। तो बहुत सारे बच्चों को एकदम क्लियर हो गया होगा और अपने से भी खुद से भी डेफिनेशन आप क्रिएट कर सकते हो बच्चों। तो नाम से क्लियर है आपको कि लिक्विड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट के रूप में क्या हो बताओ, लिक्विड हो, लेकिन सॉल्यूट के रूप में सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो मैं इसको डेफिनेशन में लिखता हूं, बहुत इजी बात है। तो those types of solution, those types of solution in which solvent is liquid, in which solvent is liquid but solute may be solid, liquid or gas, then these types of solution are called liquid solutions, तो आप लोग देख सकते हो कि ये लिक्विड सॉल्यूशन, ये भी 3 तरीके का पॉसिबल है भाई। मैं सॉल्वेंट के रूप में लिक्विड ले रहा हूँ, तो फिर मैं सॉल्यूट के रूप में सॉलिड ले सकता हूँ, लिक्विड ले सकता हूँ और गैस ले सकता हूँ। तो फिर इसे एक करके हम लिख सकते हैं। एग्जांपल्स भी मैं इनके सारे के एग्जांपल्स भी बताऊंगा, थोड़ी देर के बाद मैं सारे के एग्जांपल एक ही साथ करा दूंगा। तो या फिर थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, मैं यहीं पे बता दूंगा दोबारा। अब देखो लिक्विड सॉल्यूशन में भी अगर आप लिखना चाहते हो तो सॉल्यूट ले लो, एक ले लो आप सॉल्वेंट और एक लिख लो आप सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हो कि इसमें भी 3 पॉसिबिलिटी आ रही हैं। सॉल्यूट के रूप में आप लिख दो, सॉलिड लिख सकते हो, आप लिक्विड लिख सकते हो, आप गैस भी लिख सकते हो। सॉल्वेंट के रूप में आप क्या लिख सकते हो बताओ? तो सॉल्वेंट के रूप में आप लिख सकते हो, ये हमेशा आपको लिखना होगा लिक्विड, क्योंकि हम लोग कौन सा सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो याद रखिएगा कि लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के रूप में हमेशा हमें लिक्विड को ही लेना पड़ेगा। तो सॉल्वेंट के रूप में लिक्विड है, यहाँ पे भी लिक्विड लिखेंगे और यहाँ पे भी लिक्विड लिखेंगे। तो पढ़ने का तरीका बिल्कुल आसान, आप बता सकते हो। पढ़ोगे कैसे बोलो? तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन बोलो क्या? लिक्विड सॉल्यूशन। इसको आप पढ़ सकते हो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। और तीसरे लिख सकते हो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हो बच्चों कि 3 तरह का सॉलिड सॉल्यूशन भी हो गया, 3 तरह का लिक्विड सॉल्यूशन भी हो गया। अगर आप एग्जांपल्स की बात करो तो सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या हो सकता है? तो आपको समझ में तो आ रहा है साफ साफ कि सॉलिड इन सॉलिड क्या है? तो 2 सॉलिड मिलने चाहिए, तो 2 सॉलिड में सारे के सारे एल्वाई आ जाएंगे। सॉलिड और सॉलिड मिल करके केवल एल्वाई बनता है, तो इसका एग्जांपल एल्वाई हो सकता है। लिक्विड इन सॉलिड कह रहा है, तो आपको लिक्विड लेना है और सॉलिड में डालना है। ये ध्यान रखिएगा कि सॉल्यूट यहाँ लिक्विड है लेकिन सॉल्वेंट के रूप में सॉलिड है, मतलब ज्यादा अमाउंट, ज्यादा मोल किसके होंगे? सॉलिड के होंगे, और कम लेस अमाउंट में कौन होगा? लिक्विड होगा। तो आप ध्यान दे सकते हो कि लिक्विड इन सॉलिड कह सकते हैं हम लोग किसको?
आप लोगों को पता है कि सारे के सारे मेटल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। जितने मेटल होते हैं वो किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। और अगर आपको उनके साथ लिक्विड लेस अमाउंट में लेना है तो आप लोग अभी तक तो नाम नहीं जानते होंगे क्योंकि 11th में मेंशन नहीं है, 12th में मेंशन कराया जाता है। सोडियम अमाल्गम बोल सकते हो, NaHG और NaHG हो सकता है, ZnHG हो सकता है। देखो इसका नाम है सोडियम अमाल्गम, आप लोग कॉपी पे लिख लेंगे सोडियम अमाल्गम, और इसका नाम है जिंक अमाल्गम। तो मरकरी को अमाल्गम बोला जाता है, ये आप लोग नोट में लिख लेंगे कहीं या फिर मैं आगे लिखवा दूंगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि इसको सोडियम अमाल्गम बोलते हैं, इसको जिंक अमाल्गम बोलते हैं। यहाँ सोडियम का अमाउंट ज्यादा है और अमाल्गम का अमाउंट कम है, तो इसी वजह से हम लोग इसको पढ़ेंगे लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये एग्जांपल आप दिमाग में सेट रखेंगे कि मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है और सोडियम जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। तो इसको दोनों को मिला करके मैं पढ़ूंगा सोडियम अमाल्गम, और ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है और होमोजीनियस मिक्सचर की वजह से इसे हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल है गैस इन सॉलिड। गैस कम अमाउंट में है और सॉलिड ज्यादा अमाउंट में है, तो आप समझ सकते हो कि गैस इन सॉलिड कैसे हो सकता है भाई कि गैस कम रहे सॉलिड ज्यादा हो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? तो गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन का आप एग्जांपल सोचिए। तो गैस इन सॉलिड का एग्जांपल आपको बताना है। तो जैसे कि आप लोग रस्टिंग सुने होंगे, रस्टिंग सुने होंगे, आप रस्टिंग कहाँ देखते हो? रस्ट कहाँ देखते हो? तो रस्ट आप देखते हो मेटल के सरफेस पे, और मेटल के सरफेस पे क्या लग जाता है? तो वाटर वेपर लग जाता है। और वाटर वेपर क्या होता है? तो वाटर का गैसियस फॉर्म, वाटर का वेपर फॉर्म होता है, और वो कहाँ लगता है? तो मेटल में लगता है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल के रूप में रस्ट लिख सकते हो। तो रस्ट एक एग्जांपल होगा गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन का, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग एग्जांपल देखिए, पहले उसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों देखो, अब यहाँ पे हम लोग को देखना है सॉलिड इन लिक्विड। आप लोग ये बात एक बार दिमाग में सेटअप कर लो कि सॉल्यूट मतलब जो लेस अमाउंट में और सॉल्वेंट मतलब जो एक्सेस अमाउंट में। तो इस बार हमें किसको कम रखना है? हमको सॉलिड को कम रखना है और लिक्विड को ज्यादा रखना है। ये तो कॉमन एग्जांपल है, आप लोग रोज यूज करते हो भाई। आप लोग चीनी डालते हो पानी में, शरबत बनाते हो, तो या फिर दूध में आप चाय पत्ती डालते हो, तो कुछ भी एग्जांपल आप ले सकते हो। सॉलिड इन लिक्विड एक जनरल चीज है जो आप समझ सकते हो। तो शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। देन लिक्विड इन लिक्विड भी इजीली आप बोल सकते हो, जैसे बोल सकते हो वाटर इन मिल्क, आप दूध में पानी मिला देते हो, वाटर इन मिल्क। और गैस इन लिक्विड, आपको गैस में लिक्विड मिलाना है, सॉरी गैस को लिक्विड में मिलाना है। तो गैस को किस में मिलाना है? लिक्विड में। तो बोलेंगे इसको लिक्विड सॉल्यूशन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि गैस इस बार कम है और लिक्विड इस बार ज्यादा है। तो आप लोग बताओ बच्चों, सी वाटर आप ले सकते हो, समुद्र का पानी या कहीं का पानी ले लो, आप नदी नाले का पानी, किसी का पानी ले सकते हो। तो आप देख सकते हो उसमें गैस मिक्सेस होती है, क्योंकि आप जानते हो कि एक्वेटिक्स जो भी होते हैं, मतलब पानी के अंदर जो भी जीव जंतु जीवित रहते हैं, तो उनके जीने का वजह क्या है? उनके जीने का वजह यह है कि उसमें ऑक्सीजन गैस मिक्स होता है। हालांकि वो ऑक्सीजन गैस बहुत ही कम मिक्स होता है, लेकिन फिर भी वो उनके लिए सफिशिएंट है, एक्वेटिक्स के जीने के लिए काफी ज्यादा हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि सी वाटर में बहुत ही कम अमाउंट में गैस मिक्स होता है, लेकिन वो कम अमाउंट ऑफ गैस ही, वो कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ही एक्वेटिक्स के जिंदगी के लिए काफी होता है। यहाँ मैं एक्वेटिक्स बोल रहा हूँ जितने भी जीव जंतु पानी के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया लिक्विड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है गैसियस सॉल्यूशन।
तो गैसियस सॉल्यूशन को भी एक बार आप समझ सकते हैं, बहुत ईजी है, बहुत सारे बच्चे तो समझ जाते होंगे। मैं जैसे ही टॉपिक लिखता होऊंगा आपको क्लियरली ये बात समझ आ जाती होगी कि क्या बोलने वाला हूं मैं। तो बच्चों आप गैसियस सॉल्यूशन नाम से क्लियर आपको है कि दो कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। तो नाम से पता है कि सॉल्वेंट के रूप में कौन रहने वाला है, गैस रहने वाला है डेफिनेटली। और सॉल्यूट के रूप में सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो सिंपली हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे those types of solution in which solvent is gas, while solute may be solid, liquid or gas. Then these types of solutions are called gaseous solution। तो ये तो क्लियर था आपको। वैसे अब आप बताओ कि ये नाम से भी आपको क्लियर है कि तीन तरह का ये भी पॉसिबल है, तो इसमें भी आप लिख सकते हो। एक जगह आप लिख लो ब्रैकेट में सॉल्यूट, एक जगह लिख लो सॉल्वेंट और एक जगह लिख लो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट में तो आप कुछ भी लिख सकते हो, सॉलिड भी लिख सकते हो, लिक्विड भी लिख सकते हो और गैस भी लिख सकते हो। लेकिन सॉल्वेंट के रूप में अगर आपको लिखना है तो सिर्फ और सिर्फ आप गैस लिखोगे, क्योंकि हमें गैसियस सॉल्यूशन बनाना है। तो हम लोगों को केवल गैस लेना होगा सॉल्वेंट के रूप में। लेकिन सॉल्यूट के रूप में हम लोग क्या ले सकते हैं, सॉलिड भी ले सकते हैं, लिक्विड भी ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं। पढ़ेंगे कैसे इसको, तो पढ़ेंगे भाई वही बताओ सब लोग। सॉलिड इन गैस, बोलो इसको लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, और इसको बोलेंगे गैस इन गैस सॉल्यूशन, गैस इन गैस। तो अब आप एग्जांपल के तौर पे बोलो, एग्जांपल क्या हो सकता है। तो एग्जांपल लिख सकते हो आप लोग, सॉलिड इन गैस, सॉलिड को इस बार गैस में मिक्स करना है। तो सॉलिड सोचो थोड़ा सा, तुम्हारे जिंदगी में ये कॉमन एग्जांपल है कि आप किस सॉलिड को गैस में डायरेक्ट भेज सकते हो। तो आपने कैंफर का नाम सुना होगा। तो कैंफर कपूर हिंदी में बोलते हैं। कैंफर को हम लोग अगर एयर में छोड़ते हैं तो कैंफर कपूर जो है उसको हवा में छोड़ते हैं, वो विलुप्त हो जाता है। तो आप बोल सकते हो कि कैंफर जो है वो कहाँ जा चुका है, तो एयर में जा चुका है। तो इस तरह से आप ये बोल सकते हो कि ये सॉलिड इन गैस का एग्जांपल हो गया। अब आपको बताना है लिक्विड इन गैस, लिक्विड गैस में कैसे मिक्स हो सकता है। तो लिक्विड को आपको गैस में मिक्स करना है, तो आप बोल सकते हो कि वाटर जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में जाता है। तो वाटर वेपर के फॉर्म में जाता है, तो लिक्विड गैस का एग्जांपल हो सकता है। तो बोलेंगे कि वाटर वेपर इन एयर, वाटर वेपर इन एयर। और ये तो आप लोगों को सबको पता है कि गैस इन गैस का सबसे बड़ा एग्जांपल एयर है। तो आप देख सकते हो कि गैस और गैस दोनों मिल करके एक अच्छा एग्जांपल बन रहा है एयर। एक नॉर्मल एग्जांपल है जो सब लोगों को पता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीन तरह के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखे कि सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं एक समरी आप लोगों के सामने रख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, मैं थोड़ा देर टाइम दे रहा हूँ आपको। तो देखो बच्चों,
अभी हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखा, तो ब्रीफ में मैं बता रहा हूँ कि 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक सॉल्यूशन है सॉलिड सॉल्यूशन, एक है लिक्विड सॉल्यूशन और एक है गैसियस सॉल्यूशन। और तीनों में 3-3 टाइप के हो जा रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के 9 एग्जांपल जिसको मैंने पूरी तरह से डिस्क्राइब कर दिया आपके सामने। सॉलिड सॉल्यूशन में 3 तरह का सॉल्यूशन, सॉल्यूट के रूप में आप सॉलिड ले लो, लिक्विड ले लो और गैस ले लो, लेकिन सॉल्वेंट के रूप में केवल सॉलिड रहे तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। दूसरा हुआ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में भी सॉल्यूट के रूप में आप सॉलिड भी ले सकते हो, लिक्विड भी ले सकते हो, गैस भी ले सकते हो, लेकिन सॉल्वेंट के रूप में तुम्हें लिक्विड रखना होगा, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। और तीसरा है गैसियस सॉल्यूशन, तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट के रूप में गैस रहे लेकिन सॉल्यूट के रूप में सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो सकता है, तो वैसे सॉल्यूशन को हम गैसियस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये 9 तरह का सॉल्यूशन देखें। सबका एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, इसके अलावा आप लोग एनसीईआरटी के बुक में भी देखेंगे तो वहां पे भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप एक बार अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए। थैंक यू, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। मुराद स्टेपलर